हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स से चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। बहुत से स्टूडेंट को ट्राइंगल चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। और इस चैप्टर में एक टॉपिक है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसका रिवर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बताएंगे कि ट्राइंगल्स दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा आपको एक सवाल है, अगर दो ट्राइंगल की शेप सेम हो लेकिन साइज अलग हो, तो क्या उन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को समझना इस चैप्टर की फाउंडेशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बेसिक से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्राइंगल क्या होता है। आपने क्लास 6 और 7 में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना शुरू कर चुके होंगे, आपको पता भी होगा, ट्राइंगल आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल छोटा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ एक मरतबा। तो आप ट्राइंगल तो आप देखे ही होंगे। ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, 3 साइड्स होते हैं, एक क्लोज फिगर होता है ट्राइंगल। ए बी सी, ये क्लोज फिगर का ट्राइंगल होता है। आप देखे होंगे ये ओपन नहीं होता। इसका ये फिगर जो है बिल्कुल क्लोज होता है। ये बेसिक 6 7 स्टैंडर्ड में बताते हैं। आपको यहाँ पर 3 कॉर्नर्स होते हैं जिसको वर्टिसेस कहते हैं, और इसके 3 साइड्स होते हैं। आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आप टाइप्स भी पढ़ चुके होंगे, ट्राइंगल्स के टाइप्स। उसके अ, उसके साइड्स के ऊपर होते हैं, वो सब बताऊंगा मैं यहाँ पर। देखिए, साइड्स के बेस पर होते हैं और एक डिग्री के बेस पर होते हैं। डिग्री तो आपको पता होगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री। और 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 साइड्स के बेस पर भी ट्राइंगल टाइप्स होते हैं, साइड्स और डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, डिग्री के बेस पर हम ट्राइंगल के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, अगर किसी भी ट्राइंगल में लेस देन 90 डिग्री एंगल आ गया, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर लेस देन 90 डिग्री अगर एंगल है, कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है, कोई एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री, मतलब फॉर एग्जांपल 80 डिग्री हो गया, या फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो गया। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें लेस देन 90 डिग्री, डिग्री उसकी लेस देन 90 हो, तो हम ऐसे वाले ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। याद रखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा वाला अगर एंगल आ गया, 90 डिग्री से ज्यादा वाला अगर एक एंगल अगर आ गया, जैसा कि 120 डिग्री हो गया, तो अगर ये जो 90 डिग्री से बड़ा है, 120 90 डिग्री से बड़ा है, अगर ऐसा वाला ट्राइंगल अगर कोई दिख गया, तो उसको हम कहेंगे obtuse obtuse एंगल ट्राइंगल। ये एंगल का साइन है, obtuse एंगल ट्राइंगल। ये हो गया। अगर कोई 90 डिग्री के इक्वल हो गया, बिल्कुल, आप देखे होंगे 90 डिग्री का ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है जिसका 90 डिग्री का साइन ऐसा होता है। अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आपको नजर आ गया, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गए डिग्री के बेसिस पर। डिग्री के बेसिस पर ट्राइंगल के 3 टाइप्स है, ये 3 टाइप। अब इसके साइड के बेसिस भी ट्राइंगल को हम डिवाइड करते हैं, जिसके और 3 टाइप्स है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है, कोई ट्राइंगल है जिसके ऑल साइड्स इक्वल है, ये मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, क्लास 6 और 7 क्या है ये टॉपिक, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। अगर इसके 3 साइड्स इक्वल है, तीनों भी साइड्स इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, 3 साइड्स अगर इक्वल है, तो ऐसे वाले ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ओके। अगर किसी भी ट्राइंगल के सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, कितने, सिर्फ 2 साइड्स, ये और ये, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो ये भी 10 है,
टू साइड्स ओनली टू साइड्स इक्वल है तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। और अगर एक ट्राइंगल है जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि ऑल साइड्स क्या है इसके डिफरेंट है, तो उसको हम कहेंगे स्केलेन स्केलेन ट्राइंगल, जिसके एक भी साइड डिफरेंट नहीं होते। ये बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल के बारे में था, इंट्रोडक्शन था, ये आपको पता था होगा पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं एक मर्तबा बता दिया। टोटल इसके 6 टाइप्स है, जिसमें से 3 टाइप्स डिग्री के बेस पे है, एंगल के बेस पर है, और 3 टाइप्स जो है साइड के बेस पर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या और चीजें हैं जो आपको बेसिक जानने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमिलर। सिमिलर तो आपको पता होगा, सेम जो दिखता है उसको सिमिलर। एक होता है कॉन्ग्रेंट, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेंट, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेंट आपको बता देता हूँ जो कि 9th का है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कॉन्ग्रेंट वो होता है जिस जो कोई भी फिगर हो, अगर उसका शेप एंड साइज, अगर ये दोनों इक्वल है, शेप और साइज अगर इक्वल है, सेम है, बिल्कुल इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लूँ जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। और अगर मैं एक और स्क्वायर लूँ, इसके भी ये साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका सबसे पहले तो हम शेप देखेंगे। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, शेप तो सेम आ गया। और इसके जब साइज देखेंगे तो इसका साइज देखिए 4, इसका भी साइज है 4, 4 इसकी भी साइड है 4, इसकी भी साइड है 4, तो इसका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ऐसे वाले ट्राइंगल को हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट जिसका साइज और शेप दोनों भी सेम हो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया जिसका साइड 3 3 3 3 है, ठीक है, एक और स्क्वायर ले लिया मैं यहाँ पर जिसका यहाँ पर साइड 6 6 6 6 है, तो ऐसे वाले ट्राइंगल, ऐसे वाले स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? ऐसे वाले स्क्वायर को हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन इसका साइज सेम नहीं है, साइज इसका छोटा बड़ा है, ये छोटा है और ये इसका बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कॉन्ग्रेंट के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका साइज और शेप सेम है या नहीं है। अगर शेप सेम है तो साइज भी देखना पड़ेगा, साइज सेम है तो शेप भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलर क्या होता है? सिमिलर वो होता है जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ शेप देखना है। सिमिलर में हमको क्या करना है? बिल्कुल उसकी शेप देखना है बस। शेप अगर सेम है तो उसको सिमिलर कहेंगे, साइज से इसको कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल बिल्कुल दिखने में सेम लग रहा है लेकिन इसका साइज छोटा बड़ा है, तो साइज से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस सेम है या नहीं है देखना है। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल है जो कि बिल्कुल सेम है, सिमिलर कहते, इसको हम कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम कहेंगे सिमिलर। शेप नहीं है इसको हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे, बस ये शेप है, इसका साइज सेम नहीं है तो इसको हम कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे, बस इसको हम कहेंगे सिमिलर, ठीक है। एक सर्कल ले लो, एक बड़ा सा सर्कल ले लो, क्या ये दोनों सिमिलर है? या बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों का साइज शेप सेम है तो ये हो गया सिमिलर। बस इनका साइज सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, बस ये सिमिलर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको सिमिलर और कॉन्ग्रेंट के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल का मेन टॉपिक है वो हमें आपको यहाँ पे चैप्टर का मेन टॉपिक वो बताना चाहता हूँ। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए, ये थ्योरम हमको इस चैप्टर में दिया गया है, इसी की हेल्प से हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये थ्योरम है क्या, इसका इसका मैं प्रूफ का एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसका प्रूफ निकाल के बताऊंगा। पहले हम इस थ्योरम को देख लेते हैं, ये थ्योरम है क्या। ये थ्योरम बेसिकली होता है ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में एक लाइन लगा लूँ, ये मेरा बेस है, इनके बीच में दो साइड को लाइन टच करते हुए एक लाइन बना लो, लाइन सेगमेंट। और अगर मैं ये इसका एक नाम दे देंगे डी और ई। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, ये दोनों पैरेलल है, DE और BC अगर पैरेलल है, ये जो लाइन बनाया मैं, ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। अगर ऐसा हो गया, ये थ्योरम कहता है अगर DE पैरेलल है BC के, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए AD, ये वाला AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये थ्योरम ये कहता है, आपको बस यही याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ये अच्छे से याद है, तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसको स्टार मार्क करके रख लें। अगर DE पैरेलल है BC के, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया DE पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब है AD डिवाइडेड बाय DB, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC। ध्यान में रखना है ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, जो कि क्वेश्चन में यूज होता है, वो क्या है, ये तो मेन है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद दो और हैं। अगर ऐसा हो गया, तो इसका मतलब एक और दो चीजें इसके अंदर से निकल कर आती हैं, वो आती हैं, ये देखिए AD मैं पहले लिखा, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर, AD डिवाइडेड बाय, ये छोटा और ये छोटा लिए थे हम, ये ऊपर का और ये नीचे का लिए थे, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, ये पूरा लेना है AP। ठीक है, AD डिवाइडेड बाय ये पूरा AP इज इक्वल टू ये AE डिवाइडेड बाय ये पूरा AC। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी हमको क्वेश्चन में यूज करना है। अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हमको ये यूज करना है, अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हमको ये यूज करना है। एक और चीज इसमें, अब हम यहाँ पर देखिए ऊपर का लेकर बनाए थे, अब यहाँ पर DB को लेंगे, लिखेंगे हम DB डिवाइडेड बाई ये पूरा AB इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय ये पूरा AC। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इन्हीं तीन फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। यही तीन थ्योरम है, मेन तो ये है, इसी से लेकर हम ये बनाते हैं। मैं आपको जब इसका प्रूफ बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ बनाने वाला हूँ, जब इसका प्रूफ बताऊंगा तो मैं आपको ये भी करके बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया, ये एक मेन टॉपिक था इसमें, ये क्लियर हो गया इसमें एक और टॉपिक है, इसी का है, इसको बस उल्टा कर देना है, उसका नाम है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स ऑफ BPT मतलब ये जो BPT है उसका उल्टा। अब उसका उल्टा क्या होगा, अभी हम यहाँ पर ट्राइंगल लिए थे, याद है, ये ट्राइंगल था ABC और यहाँ बीच में हम लाइन लिए थे
डी ई। ठीक है, यहाँ पर हम ये बताए थे, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया था कि डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये नहीं कहता। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको क्या कहता है, इफ ये एडी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। आपको देता है क्वेश्चन में ये, अगर क्वेश्चन में ये दिया तो आप बिल्कुल कह सकते हैं देन, अगर ये दोनों के रेशियो, दोनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है, यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये बनता है, अगर रेशियोस इक्वल है तो ये बन जाएगा ऊपर वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे देन डीई पैरेलल है बीसी के, बस ये इतना ही है, उल्टा कर देना है उसको। अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो बन जाएगा एडी डिवाइड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ईसी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया एडी डिवाइड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ईसी, तो इसका मतलब है डीई पैरेलल है बीसी के। बस यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और कुछ भी नहीं। अब इसमें एक और टॉपिक है जो कि है सिमिलैरिटी। अभी हम यहाँ पर पढ़े थे बीपीटी, और एक टॉपिक है इसमें सिमिलैरिटी। आप क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़कर आए थे, याद होगा आपको कॉन्ग्रुएंस। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, आप ये पढ़े थे, उसके क्राइटेरिया थे, कुछ याद है या फिर भूल गए होंगे, इतने इतने दिन हो गए पढ़कर। यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंट का बता रहा हूँ, एक मर्तबा देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम कैसा पता करते थे, इसके कुछ क्राइटेरिया थे, आपको याद होगा। क्राइटेरिया क्या थे, क्राइटेरिया याद होगा, हम देखते थे क्राइटेरिया में ये देखते थे एंगल साइड एंगल इक्वल है या नहीं देखते थे, और दूसरा देखते थे साइड एंगल साइड, तीसरा देखते थे थर्ड वाला एंगल एंगल साइड, और फोर्थ वन आपको याद होगा ट्रिपल एस 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 रूल, और फिफ्थ वाला आप देखते होंगे आर एच एस। जब ये सब क्राइटेरिया अगर कुछ इन पांचों में से, इन 5 में से अगर कोई भी एक अप्लाई हो जाता तो हम उसको कहते थे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे वाले ट्राइंगल के। यही क्वेश्चन हम 9th में सॉल्व करते थे, याद होगा आपको। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते थे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा लिखते थे। फिर यहाँ पर रुकते थे आर एच एस रूल, जो भी रूल लगता था वो रूल लिख देते थे। ये हम 9th में करते थे। अब यहाँ पर 10th में भी हमको क्वेश्चन में, ये सेकंड टॉपिक है ट्राइंगल्स का, इसमें भी हमको क्या करेगा, वो दो ट्राइंगल देगा, क्वेश्चन में दो ट्राइंगल देगा। वो ट्राइंगल आड़े टेढ़े कैसे भी होते हैं आप 9th में देखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल वो देता था तो पहले देता था, अभी भी सिमिलैरिटी में दो ट्राइंगल मिलेंगे। बस हमको मालूम करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर के लिए क्राइटेरिया होंगे कुछ, वो क्राइटेरिया क्या है देख लीजिए। क्राइटेरिया इसमें यहाँ पर 5 से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 है। वो क्या है, एंगल एंगल एंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर इसके दो एंगल भी, अगर क्राइटेरिया में 3 एंगल है, अगर दो एंगल भी अगर इक्वल मिल गए तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सेकंड नंबर पर है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर कोई भी दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड अगर आ गए तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आता है ट्रिपल एस, एस एस एस। ये रूल भी अगर आप अप्लाई करें
अगर ये रूल अप्लाई करने के बाद ये दोनों ट्राइंगल अगर ये अप्लाई हो गया, क्राइटेरिया लग गया, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बस आपको इतना ही मालूम करना है। सिमिलैरिटी में एक और चीज ये रहती है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, जैसा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब, अब ये सिमिलर हो जाने के बाद की बात है, पहले तो हम ये क्राइटेरिया लगा कर देखेंगे सिमिलर है या नहीं है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके बाद हमको पता चलेगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, पी। यहाँ पर नाम देखकर आपको पता चलेगा एंगल ए का करस्पॉन्ड कौन है, एंगल पी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के। ठीक है, एंगल बी का करस्पॉन्ड कौन है, एंगल क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमको पता चलेगा। अगर अगर यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो हम ये एंगल इक्वल लिखते थे और हम लिखते थे साइड भी इक्वल है। हम लिखते थे ए बी इक्वल हो गया पी क्यू के, सॉरी ए बी साइड इक्वल हो गया पी क्यू के, और लिखते थे हम बी सी इक्वल हो गया क्यू आर के। ये हम कॉन्ग्रुएंट में लिखते थे। और यहाँ पर लिखते थे हम पी आर इक्वल हो गया, सॉरी यहाँ पे ए सी इक्वल हो गया पी आर के। ये हम कॉन्ग्रुएंट में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन साइड इक्वल नहीं होते। साइड इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर साइड इक्वल होने की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो जैसे कि ए बी इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू है। तो यहाँ पर इसके रेशियो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, इसके रेशियो इक्वल होते हैं। इक्वल टू किसके, बी सी। इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी आर। तो मैं लिखेंगे पी आर। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड्स इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, सिमिलर में कोई जरूरी, कॉन्ग्रुएंट में जरूरी होता है। कॉन्ग्रुएंट में ऑल साइड्स इक्वल होने जरूरी है क्योंकि इनका साइज और शेप सेम होना। लेकिन यहाँ पर साइज की बात नहीं हो रही, बस शेप की बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इसका डॉट होगा आपको। इसका भी एक थ्योरम है, इसका थ्योरम भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। एक ट्राइंगल है, समझो ए बी सी, और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे इक्वल होता है मैं आपको वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका साइड है 3 और इसका 6 है, इसका 2 है तो इसका 4 है, और इसका 5 है तो इसका 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी कितना है, 3 है, तो पी क्यू कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी सी कितना है, 2 है, बी सी की जगह पे 2 लिखेंगे। और क्यू आर कितना है, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है, अब देखेंगे इसका भी आंसर 1/2 आता है क्या, बी सी का 2 और क्यू आर कितना है 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका भी आंसर है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सी दिखाई दे रहा है, ए सी, तो ए सी की वैल्यू है 5 और पी आर कितना है 10, इसको कट करेंगे तो इसका भी आंसर है 1/2। मतलब इनका रेशियो इक्वल होता है। रेशियो यहाँ पर देखिए, जब इनके साइड्स को हम यहाँ पर लिखकर उसको कट करने के बाद जो आंसर आया वो रेशियो होता है। तो ये इसका रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर में, लेकिन तीनों की साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसका प्रूफ थ्योरम्स का, दोनों थ्योरम्स, ये एक थ्योरम है, ये ये कैसे होता है, और मैं आपको बताया बीपीटी थ्योरम ये वाला, ये कैसे होता है। इन दोनों का प्रूफ का वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।